गुरुजी मैं आपको अपना परिचय दूं? हाँ हाँ बिल्कुल दो। रामदूत में मत जन की, सत्य शपथ करुणा निदान की। वाह सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपि है तबे तापत्रे विनाश, श्री कृष्णाय वयम। गुरुजी मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। 2-4 चौपाई सुना दो बेटा। क्या सारा नहीं, सबको मौका। कहूँ मैं अनुभव सद हरि भजन जगत सब सपना। वाह। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु जागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति कंचन बरन विराज, सुबेसा कानन कुंडल चितकर। हाथी ब्रजौन ध्वजा विराजे, काने मुदित साजे। शंकर सुमल केसरी नंदन, जय जय प्रतापी महाजगवन। विद्यावान गुणी अति राम काज। वाह बहुत सुंदर। तुल प्रभु चरित बेकहु रसिया, राम लखन सीता मन बल। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट हरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर रे, रामचंद्र के काज सवारे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है। ये बच्चे देखो बढ़िया सीख रहे हैं। जी मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने एक बार कथा में बताया था कि एक वृद्ध माँ को अंक्षेत्र करवाना था, तो उनके पास 10 रुपए थे, तो आपने कहा था कि 10 रुपए में भी अंक्षेत्र हो जाएगा, तो आपने 10 रुपए का नमक लेके उसमें डाल दिया था। ऐसे ही मेरे पास तो एक छोटी सी गुल्लक है, तो उससे सभी वृद्ध माताओं की सेवा हो जाएगी। हाँ जरूर हो जाएगी। आपकी छोटी सी गुल्लक से भी पूरी वृद्ध माओं की सेवा हो जाएगी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देखिए कितना सुंदर भाव है छोटी सी बच्ची का ना। छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे को बचाकर ये कह रही है कि मेरे पास जरा से पैसे हैं, उससे क्या सेवा हो जाएगी। हाँ आपके जरा से पैसे से जितना भी है बहुत है, उससे सबकी सेवा हो जाएगी। और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि शिवलिंग को शिव जी क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेटा जो शिवलिंग है वो शंकर जी का संपूर्ण शरीर ही है। शरीर का ही नाम होता है लिंग शरीर। जैसे आपके शरीर को भी लिंग शरीर ही बोला जाएगा, तो लिंग शरीर, लिंग का मतलब केवल शरीर का एक भाग ही नहीं, संपूर्ण शरीर को लिंग शरीर बोला जाता है। तो शिवलिंग का मतलब है शिव जी का संपूर्ण शरीर, वो शिवलिंग है। और गुरुजी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। बताओ। गुरुजी मैंने आपकी कृपा से मैगी, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर सब खाना छोड़ दिया। वाह, सब छोड़ दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या खाती हो आप? अब बस मैं फल फ्रूट सब खाती हूँ। हाँ तो यही खाना है। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि ये सब नहीं खाना चाहिए। वाह बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरुजी आप अपनी कथा में जगन्नाथ जी की जो कथा बताते हो कि श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ के चले गए थे और उनका जो हृदय था वो समुद्र के उससे चला गया था। पर इसी के अपोजिट है ना इंद्रेश जी महाराज, वो अपनी कथा में अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी गलत है, मतलब ऐसा तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। तो सही क्या है? पता नहीं, वो मतलब उनके इंटरव्यू जो पॉडकास्ट बताते हैं उसमें वो कहानी भक्तमाल में लिखी है। उनका कहना है कि ये शास्त्रों में नहीं लिखा, और उनका ये भी कहना है कि जो ये कहानी सुनेगा और मतलब उसको मतलब ये सुनना भी पाप है कि शरीर त्याग दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान का हृदय, जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है, ये तो सुना होगा आपने। फिर तो वो हृदय परिवर्तन क्या है, कहाँ से हृदय आया? तो ये भक्तमाल की कथा है। उनका कहना है भक्तमाल में लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, भक्तमाल ले लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। वो ऐसा बताते हैं कि वो हृदय नहीं है, वो जीवित शालिग्राम जी हैं, वो ऐसा बताते हैं अपनी कथा में। हम तो आपको ही शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु मानते हैं, तो वो जो हमने आपको कहा, वो जो कहा है वो लिखा है, इसलिए कहा गया है। ठीक है जी। गुरुजी क्या बोलते हैं, भजन, कीर्तन, सत्संग और संकीर्तन ये सब एक ही है या कुछ अलग अलग है इनमें? भजन कीर्तन, भजन तो जो पद हैं, जो महापुरुषों के गाए हुए पद हैं वो भजन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है।
सेवा को भजन भक्ति मान लो। कीर्तन अलग है, केवल भगवान के कीर्तन में डूब जाना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस कीर्तन में ओके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। भजन कीर्तन सत्संग जो आप कर रहे हैं अभी, ये सत्संग है। और क्या है? संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन, नाम संकीर्तन वही है, कीर्तन और संकीर्तन एक ही है। एक ही। पर जैसे जो भजन होते हैं उसको भी लोग बोलते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? कीर्तन का मतलब होता है भगवान के ध्यान में डूब जाना। यदि आप उस भजन में भी डूब पाए तो वो भी कीर्तन हो गया, और कीर्तन में भी ना डूब पाए तो ये भी नहीं है। गुरुजी आपके लिए कुछ बनाया है अपने हाथों से, आपको दे दें? जी जी जी। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है। क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, उस दिन से मैं आपसे नहीं हट पाई। जैसे कि मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तुलसी माला धारण किया, सब कुछ मेरे मन में, मतलब उस दिन से मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी नहीं थे, पर मेरे पास मुरलीधर थे। आपके बताए हुए मार्ग में मैं उस दिन से चलने लगी। जिस विधि से आपने बताया पूजा करना चाहिए वैसे की, फिर मेरे को भगवान जी का उपस्थिति मुझे फील हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ही क्यों और आपसे ही क्यों, ऐसा क्या रिलेशन मेरा पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। बहुत जनों को लड्डू गोपाल भी रखा हुआ देखा है। मम्मी पापा भी पूजा पाठ में ये मतलब नॉनवेज वगैरह बचपन से नहीं खाते हैं, जब से हमने देखा, पर फिर भी हम खाते थे, नहीं मानते थे। आपका एक ही क्लिप कि पूरा बदल दिया और भगवान के साथ मुझे ऐसे जोड़ दिया कि मुझे रोज़ भगवान के दर्शन भी मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे मेरे हाथों से प्रसाद हो, कुछ भी हो, मेरे साथ ही मेरे भगवान जी है। मुझे उनका उपस्थिति हर पल मतलब मैं महसूस कर पाती हूँ। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसलिए आपको अपने भाई की बात अच्छी लगती है, और भाई से थोड़ी बहन दूर जाती है। भाई की बात तो मानेगी, तो आप मेरे किसी जन्म की सगी बहन हो, किसी जन्म की। वही गुरुजी, रातों रात, मतलब जब मैं पहली आपका क्लिप देखी, उसके बाद कितने रात ऐसे चले गए, मैं रातों को सोई नहीं, एक के बाद एक देखती रही, सब्सक्राइब कर दी, फिर फॉलो कर रही हूँ, फिर देख रही हूँ। मतलब घर वाले भी बोलते हैं पागल। तो देखते रहिए अपने भाई को, रोज देखा करिए गुरुजी। एक और रोज सवाल कथा सुना करिए। जी बिल्कुल, देखती हूँ। और एक सवाल गुरुजी, मैंने बचपन से मम्मी पापा ने मुझे मंत्र दिलवाया था किसी से, तो वो तो अभी नहीं है, उनका मंत्र मुझे याद है जब भी करती हूँ, लेकिन उन्होंने हमको बताया था 27 बार जप करना है। लेकिन 27 बार आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला, जो मतलब 27 बार से मेरा मन नहीं मानता है गुरुजी। तो क्या मैं आपसे मंत्र ले सकती हूँ? हाँ, ले सकते हैं, कर सकती हूँ। खुश रहिए। बहुत बहुत